नमस्कार। पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5 के क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक लिखे थे। अब इसका आंसर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है एक्सरसाइज 5 का, उसका क्वेश्चन कहता है वैसी सबसे छोटी यौगिक संख्या बता जो सम संख्या। हम लोग पहले से जानते हैं कि यौगिक संख्या को भाज्य संख्या भी कहा जाता है और जिसका कम से कम गुणनखंड 2 से ज्यादा होना चाहिए। जैसे 4 है, 4 कौन कौन संख्या से कटेगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा। 2 से ज्यादा है ना इसका गुणनखंड, इसलिए ऐसी संख्या को हम लोग यौगिक संख्या कहते हैं। तो यहाँ 4 भी यौगिक संख्या मिल रहा है और 5, 6 भी मिल रहा है, 7, 8 भी मिल रहा है, 9 भी मिल रहा है। तो ये सब में हम देखते हैं कि 4 से छोटा अगर देखते हैं तो 3 है जो 1 और 3 2 से कटता है। उसी तरह से 2, 1 और 2 से कटता है। इससे साबित होता है कि ये दोनों यौगिक संख्या नहीं है। तो पहली यौगिक संख्या कहने का मतलब क्वेश्चन के अनुसार वैसी सबसे छोटी यौगिक संख्या बतावे जो सम संख्या नहीं हो। तो ये सम संख्या भी है, यानी इसका उत्तर 4 है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि वैसी सबसे छोटी यौगिक संख्या बतावे जो विषम संख्या भी हो। तो 4 तो है यौगिक संख्या सबसे छोटी, लेकिन यह विषम नहीं है। तो विषम के लिए देखते हैं 4 के बाद 6 यौगिक संख्या होगा, 8 होगा, 9 होगा। तो ये सब सम संख्या है। 9 के पहले कोई भी विषम संख्या ऐसा नहीं है कि यौगिक संख्या है, यानी उत्तर इसका 9 होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या। 13 नंबर क्वेश्चन के लिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या जिसका गुणनखंड मात्र 2 ही होता है, 2 होता है। जैसे 2 है तो 2 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, इससे छोटा कोई नहीं है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगा। 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताना है जो सम संख्या भी है, इसका उत्तर भी 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताना है जो विषम संख्या भी है। तो वो 2 के बाद देखते हैं 3 विषम संख्या है, अभाज्य संख्या भी है। 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, इससे छोटा और कोई नहीं है, यानी क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि यौगिक संख्या की क्या पहचान है। तो कोई भी संख्या को हम जब लिखते हैं तो उसको गुणनखंड देखते हैं। गुणनखंड 2 से अधिक होना चाहिए। यौगिक को अभाज्य संख्या भी कहते हैं। यौगिक संख्या का गुणनखंड की संख्या 3 या 3 से अधिक होता है या हो। 16 नंबर क्वेश्चन का हम लोग समझ लीजिए कि यौगिक संख्या कोई भी रहेगा तो उसका गुणनखंड 2 से ज्यादा होगा। जैसे मान लिया 15 है तो 15 को हम देखते हैं 1 से कट जाता है, 3 से कट जाता है, 5 से कट जाता है और 15 से 2 से ज्यादा है ना, इसलिए यह 15 जो है यौगिक संख्या कहलाएगा।
इसी तरह से 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आभास संख्या का दूसरा नाम क्या होता है? तो रूढ़ संख्या इसको कहते हैं। दूसरा नाम रूढ़ संख्या कहा जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अभाज्य संख्या की क्या पहचान है? तो जस्ट इसी तरह से अभाज्य संख्या का गुणनखंड केवल गुणनखंड की गिनती केवल 2 होता है। यानी जब भी इसका गुणनखंड देखें, जैसे 5, तो 5 का गुणनखंड यानी किससे किससे कटता है? तो 1 से और 5 से। ये 2 से ज्यादा गुणनखंड नहीं होगा। 2 से ज्यादा गुणनखंड नहीं होगा और 2 से कम होगा। वैसी हालत में यह 5 जो है अभाज्य संख्या होगा। इस तरह से हम अभाज्य संख्या को पहचान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को देखें। क्वेश्चन नंबर 19, अभाज्य यौगिक संख्या की कोई 5 उदाहरण देना है। यौगिक संख्या मान करके चलिए 4 हो जाता है, 6 हो जाता है, 8 हो जाता है, 9 हो जाता है और 10 हो जाता है। एग्जाम्पल हो गया 19 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 20 नंबर कहता है आभाज्य संख्या की कोई 5 उदाहरण है। आभाज्य संख्या 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9, 10, 11 हो जाएगा। 2, 2, 4, 1, 5। इस तरह से इसका भी आंसर हो गया, इसका भी आंसर हो गया। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।